हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं आपको आप ही की बुक से चैप्टर 11 पढ़ाऊंगी। जैसा कि बेटा अभी तक हम लेसन 11 ही नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ जैसे ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो आज हम कौन से पेज पर थे? आज हम पेज नंबर 89। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पेज नंबर 88 तक पढ़ चुके थे। भेड़िया आया और उसके पूरे भेड़ को खा गया ना, एक भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा। तो फिर उसके बाद से हम पढ़ते हैं। देखिए, द shepherd केम बैक फीलिंग सैड एंड सॉरी। shepherd मैंने आपको पहले भी बताया था, चरवाहा या गडरिया। केम बैक वापस आया, फीलिंग सैड एंड सॉरी। सॉरी मीन्स दुखी, और सॉरी सैड मीन्स दुखी, और बहुत सॉरी भी था, बहुत उसको गलती भी अपनी फील हो रही थी। फील मीन्स महसूस होना। द shepherd केम बैक फीलिंग सैड एंड सॉरी। वह सीफूड वापस आया और बहुत ही दुखी और सॉरी फील कर रहा था वो। उसके बाद एक विलेजर होता है, उसको मिलता है, वो उसको क्या कहता है? यू शुड नॉट हैव फूल्ड द पीपल एज नो बडी बिलीव्ड यू व्हेन यू रियली नीडेड हेल्प। यू शुड नॉट हैव फूल्ड द पीपल, तुम्हें किसी को भी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था। वो बोल रहा है तुम्हें किसी को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था। As nobody believed you when you really needed help। वो बोल रहा है तुम्हें किसी को भी मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था, जैसा कि कोई भी तुम पर विश्वास नहीं कर रहा है। When you really needed help, जब तुम्हें वास्तव में हेल्प की ज़रूरत थी। क्या कहा उस विलेजर्स ने कि तुम्हें लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था, जिससे कि लोगों को तुम पर विश्वास नहीं रहा। जब तुम्हें वास्तव में हेल्प की ज़रूरत थी तब उन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया। ठीक है, आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम रीड कर चुके हैं इसको अच्छे से। आप एक बार फिर से देख लीजिए यही चैप्टर। चलिए बेटा, मैं आपको दोबारा से सारा फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एगो इन एन ओल्ड विलेज देयर लिव्ड अ शेफर्ड बॉय। लंबे समय पहले एक पुराने गांव में एक गडरिया रहता था। एक गडरिया लड़का रहता था। ही वुड टेक द शिप ऑफ द विलेजर्स टू ग्रेज इन द मॉर्निंग एंड ब्रिंग देम बैक इन द इवनिंग। वह ग्रामीण गांव वालों के भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था और शाम को वापस आता था। द शिप वुड ग्रेज ऑन द हिल्स। जबकि भेड़ पहाड़ी पर चढ़ती थी। जो भेड़ जो थे वो पहाड़ी पर घास खाती थी। द शेफर्ड वुड स्लीप अंडर द शेडी ट्री। और जो चरवाहा था, जो गडरिया था, वो छायेदार पेड़ के नीचे सोता था। ही फाउंड दिस जॉब वेरी बोरिंग। उसे यह नौकरी बहुत ही बोरिंग लगी, बहुत ही उबाऊ लगी। वन डे ही थॉट ऑफ अ प्लान। एक दिन उसने एक योजना सोची। अगला पेज देखो। He went to the top of the hill and began to shout। वह पहाड़ी की चोटी पर गया। पहाड़ी के एकदम ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उसे पहाड़ी की चोटी बोलते हैं। तो एकदम पहाड़ी के एकदम टॉप फ्लोर पे, एकदम चोटी पर गया। एंड began to shout, और चिल्लाने लगा। Save me, walk, it will eat the sheep, help, बचाओ भेड़िया, यह भेड़ को खा जाएगा, मदद करो। The villagers got worried and rushed to help him। गांव वाले बहुत ही चिंतित हो गए और उसकी तरफ दौड़े। But when they reached the shepherd, लेकिन जब वो shepherd के पास पहुंचे, they found him laughing। उन्होंने उसे हंसता हुआ पाया। The shepherd mocked them and called them silly।
और चरवाहे ने गडेरिया ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें मूर्ख कहा। द एंग्री विलेजर्स रिटर्न टू देयर वर्क। क्रोधित गांव वाले अपने काम पर वापस आ गए। द बॉय पास्ड अ फ्यू डेज थिंकिंग ऑफ द फन ही हैड। कुछ दिन गुजर जाने के बाद लड़के को दोबारा से उसने यही मस्ती किया। वन डे अ वॉर एक्चुअली अटैक द शिप। एक दिन भेड़िया वास्तव में प्रहार करने आ गया। शिप पर, उसके भेड़ों पर अटैक करने आ गया। द शीपफोर्ड कॉल्ड आउट अलाउड फॉर हेल्प। गडेरिया बड़ी तेजी से सबको मदद के लिए बुलाया। बट दिस टाइम द विलेजर्स डिसाइडेड नॉट टू पे अटेंशन टू हिज क्राइज। लेकिन इस बार गांव वालों ने ये फैसला किया था कि वो उसके चिल्लाने पर ध्यान नहीं देंगे। वी विल नॉट बी फूल्ड बाय दिस बॉय अगेन। उसमें से एक विलेजर बोलता है कि हम दोबारा से इस लड़के से मूर्ख नहीं बनेंगे। ही थिंक्स ही कैन फूल अस अगेन, सिली फेलो। दूसरा विलेजर बोलता है कि यह सोचता है कि वह हमें दोबारा से मूर्ख बना सकेगा, सिली फेलो, मूर्ख आदमी। द स्केयर्ड शीफर्ड हरीडली क्लाइम्ड अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। डरा हुआ गडरिया जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए। द वॉल्फ feasted on the entire flock of sheep and none was left alive. भेड़िए ने पूरे शिप के समूह को, पूरा भेड़ का जितना भी ग्रुप था, समूह था, उन सबको उसने चट कर डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। फिर लास्ट वाला पेज देखो बेटा। द शीपफोर्ड केम बैक फीलिंग सैड एंड सॉरी। गडरिया वापस आया बहुत ही सैड और सॉरी फील कर रहा था। यू शुड नॉट हैव फूल्ड द पीपल एज नो बडी बिलीव्ड यू व्हेन यू रियली नीडेड हेल्प। तुम्हें लोगों को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए था जब तुम्हें वास्तव में हेल्प की, मदद की ज़रूरत थी। तुम पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ बेटा। आप इसका वर्ड पावर देख लो। शेफर्ड, सबसे पहला क्या है? फर्स्ट वन, शेफर्ड, अ पर्सन हु टेक्स शीप फॉर ग्रेजिंग। शेफर्ड किसे कहते हैं? उस व्यक्ति को, उस आदमी को कहते हैं जो भेड़ों को चराने के लिए, उन्हें घास खिलाने के लिए ले जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? शीपफुट कहते हैं। तो शीपफुट का पावर ये हो जाएगा। ग्रेस का पावर है ईटिंग ग्रास, घास खाने को हम ग्रेस कहेंगे। फीस्टेड, हैड अ पार्टी, उन्होंने पार्टी कर ली, तो फीस्टेड का ये पावर हो जाएगा। एंड फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑफ वन काइंड। फ्लॉक किसे कहते हैं? जानवरों की, एक प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके समूह को फ्लॉक कहते हैं। जहाँ पर जैसे अगर जानवर में सिर्फ अगर भेड़ है तो भेड़ ही होनी चाहिए, उसमें कोई गोट एनिमल और कोई अदर एनिमल नहीं होना चाहिए, तो उसको हम फ्लॉक। फूल्ड मतलब टू और लाई। फूल्ड का पावर है टू और लाई। फूल मतलब मूर्ख बनाना या उनसे झूठ बोलना। तो इसको बेटा आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, अपनी सेपरेट कॉपी में लिखिए। चैप्टर 11 डालिएगा, फिर उसके बाद नाम लिखिएगा, इस चैप्टर का टाइटल लिखिए और इसके बाद आप ये वर्ड पावर लिखिए सबसे फर्स्ट में। उसके बाद मैं आपको कल और सारे एक्सरसाइजेस करवाऊंगी, ओके? और लर्न भी करना है बच्चों। अच्छे से रहिए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए भी। बाय बाय एंड टेक केयर।